छोटी सी तनख्वाह है, आप तो मतलब इस पे ध्यान रख दो। उतने में मैं वहाँ रूम में पहुँचा तो हमने विष्णु को बोला, विष्णु एक काम करो, ये जो साहब एमडी करने आए हैं इनको पूछो कि इन्होंने एमडी करने के लिए लोन लिया है। जब पढ़ने लिखने से नौकरी नहीं बनती है, पढ़ने लिखने से किसी का भला नहीं होता है, तो ये जो साहब है इन्होंने पढ़ने के लिए लोन क्यों लिया है, इसको जरा पूछिए। तो साहब की बोलती बंद हो गई। तो मेरा सारे माता बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने परिवार में जो जो बच्चे हैं, पुरुष तो बाहर नौकरी के नाम पे जाते हैं, काम के नाम पे जाते हैं और घूमने के लिए भी जाते हैं, बहाने बना के जाते हैं, और महिलाएं अपना घर का परिवार का सबका ध्यान रखती हुए अपने बच्चों का भी ध्यान रखती है। मेरी माँ भी ऐसे ही करती थी, दिन भर काम करती थी, खेत में काम करेगी, बीड़ी बनाएगी, फिर शाम को जो है हम चारों भाइयों को लेकर बैठती थी, बोले मेरे सामने बैठ के पढ़ाई करो, होमवर्क कंप्लीट करो। तो हम माँ के डर से होमवर्क भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे, और उसी का नतीजा है, बाबा साहब का, महापुरुषों का नतीजा है, और मेरी माँ की जो मतलब नजर थी उसका नतीजा है कि मैं आज यहाँ आके आप लोग पापा बोल। तो आप मोबाइल का क्या उपयोग करते हैं, क्या देखते हैं मोबाइल में? हाँ, स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, रील्स नहीं देखते? कभी कभी देखते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, हमारे माताओं का ये काम है कि मेरा जो बच्चा है जिसको हमने पढ़ाई के लिए फोन दिया है वो पढ़ाई कर रहा है कि पढ़ाई के नाम पे और कुछ कर रहा है। फिर दूसरी और एक बात है, हमने अभी हम बौद्ध बने हैं, हमके नाम के सामने भी बहुत लगाते हैं और बुद्धिज्म के ऊपर बात करते हैं, लेकिन हमारे घर में बुद्ध के अलावा और भी भगवान आ जाते हैं। कोई दाएं से आता है, कोई बाएं से आता है, कोई नीचे से एकदम मतलब जमीन से प्रकट हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ से आया, और आके हमारे मतलब वहाँ देवघर जहाँ कोई पूजा का घर होगा, पूजा में आके बैठ रहा है। तो आप ध्यान रखें कि आपके घर में रविदास के अलावा और भगवान बुद्ध के अलावा और कोई भगवान आके अतिक्रमण ना करें। कुछ बता चुके हैं, तो मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे जीवन की सार्थकता तब है जब हम ऐसे महान पुरुषों के पदचिन्हों पर, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलेंगे। डॉक्टर सूर्यवंशी जी, मैं ज़्यादा दिन नहीं हुए उनसे जुड़ा हुआ, परंतु अभी कुछ ही चंद महीने, अभी साल भी नहीं हुआ सर, बट उनके व्यक्तित्व से मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है कि आज मैं अगर SC वर्ग की बात करूं, शेड्यूल कास्ट की बात करूं, तो आपका समाज एक बहुत हद तक एक ग्रंथ और एक भगवान को मानने लगा है, और वो भगवान है भीमराव अम्बेडकर, और वो ग्रंथ है भारतीय संविधान। लेकिन मैं जिस जनजाति से बिलोंग करता हूँ, मैं गौड़ हूँ, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, और अभी सर ने कहा था कि भारतवर्ष में आदिवासियों की जनसंख्या के बारे में, चूँकि आंकड़े हैं, आंकड़े के ऊपर भी बहुत कुछ है। हमारा समाज, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि अभी भी कई रूढ़ियों से ग्रसित है, और कई ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ और परंपराएं विद्यमान हैं कि वो अभी भी समाज की वो मुख्य धारा और वो ग्रंथ जिसे हम संविधान कहते हैं, उसके मूल की बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, बहुत सारे महानुभाव ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। कई यहाँ पर डॉक्टर हैं, मेजर साहब हैं, और बहुत बहुत बड़े हाई प्रोफाइल सोसाइटी बन गए हैं, और एक स्टेटस बन गया है। तो मैं यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ कि जीवन की सार्थकता इनसे सीखना चाहिए। हम अगर ऊपर पहुँच गए हैं तो हमें उन दलित, वंचित और उन कमज़ोर बच्चों को, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए, उन गरीब परिवारों की मदद करना चाहिए। गांव में सामाजिक रूप से आप देखिए कितना बहिष्कृत हैं, उन लोगों को हमें ऊपर उठाना चाहिए। आप लोग AC और बहुत बहुत बड़ी जगहों पर बैठ गए हैं, मेरा विनम्र निवेदन है कि
कभी गांव तरफ, कभी ऐसे लोगों की तरफ भी देखिएगा। तो तभी जीवन की सार्थकता है जब हम जगदीश सूर्यवंशी सर जैसे महान पुरुषों के पद चिन्हों पर चलेंगे, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, जिन्होंने 10 बाई 10 का कमरा नहीं बना पाए हैं, तो उनके लिए तो हमें कम से कम थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर यही सोच अगर भीमराव अंबेडकर जी ने और महापुरुषों ने सोचा होता तो वो ऐसी की जिंदगी जी रहे होते, लेकिन क्या दुनिया उनकी पूजा कर रही होती? कतई नहीं। जो संघर्ष पिताजी ने किया या हमारे पूर्वजों ने किया, उस संघर्ष को बयां करने के लिए सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए कि किस प्रकार से जो पहले छुआछूत और घटनाएं होती थी, आज वहाँ से निकल के हर एक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आज भोपाल राजधानी में पहुँचा है। कहीं ना कहीं सभी लोगों ने संघर्ष किया। उसी संघर्ष का नतीजा है, क्योंकि हम लोग भी एक छोटे से ग्रामीण के रहने वाले थे, जहाँ पे पिताजी का जन्म हुआ। मेरा भी वही मेरा राजगढ़ जिले में सारंगपुर में जन्म हुआ। लेकिन जो छुआछूत देखा है हमने, जो पिताजी ने और परिवार ने सहन किया और लड़ाई की और संघर्ष लड़के आज यहाँ पहुँचे हैं। पैसा तो कमा सकते थे, आज वो चीज़ हमारे परिवार को महसूस होती है। आज सरकारी मकान, रिटायर्ड हुए तो सरकारी मकान खाली किया, तो हम लोग 6 महीने से किराए का मकान देख रहे थे। परेशानियां हुई, परेशानी का सामना करना पड़ा, अंत में मिला, किराए से मकान लिया। तो मैं मानता हूं कि पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन उन पैसों की जगह आज ऐसे भी लोग देखे हैं कि कहीं IAS IPS पैसा होने के बाद उनके 2-2 4-4 स्टेट में मकान होने के बाद वो अनाथ आश्रम में रह रहे हैं। बहुत तो बढ़िया। ऐसे मकान की भी आवश्यकता नहीं, वो बताना नहीं पड़े कि फलाने ने वो संघर्ष किया था, बेटा तुम ऐसा करिए। आप अपने बच्चों को, वही हम लोगों को पैसा तो नहीं कमाया, लेकिन इतना हम लोगों को, पूरे परिवार को मजबूत किया और संघर्ष करने को हमें सिखा दिया कि हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया। पिताजी ने तो किया, परिवार ने, हम लोगों ने सब संघर्ष किया और आज उसी की देन है कि जो सामाजिक सोच आई है। नहीं तो आज हम लोग भी, नहीं तो ये होता है कि बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की फैमिली में प्रोग्राम होते हैं, उनके घर के लोग एकत्रित नहीं हो पाते हैं। अभी उदाहरण के तौर पे परिणीति चोपड़ा की शादी हुई, उसी की बहन नहीं आ पाई। क्या पैसों की कमी थी प्रियंका चोपड़ा के पास? वो खुद का, उनके पास जेट है, चाहते तो वो जेट से आ सकती थी, लेकिन ऐसा पैसा किस काम का है कि जब आपके परिवार के प्रोग्राम में आप सुख दुख में उनके साथ खड़े नहीं हो सकते, तो ऐसे पैसे की आवश्यकता नहीं है। आज हम लोगों को इतना संघर्ष और उसी के कारण ये नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो पैसा तो आता रहेगा, पैसा कभी भी हम लोग करेंगे संघर्ष। तो सब लोगों को, आप अपने बच्चों को भी शिक्षा दें, पैसा धन दौलत कमाना तो ठीक है, लेकिन उसके साथ एक नैतिकता की शिक्षा उनको दें और इतना मजबूत बना दें कि किसी के सामने झुकना ना पड़े, स्वाभिमान के साथ वो संघर्ष करें, क्योंकि बाबा साहब ने हमें स्वाभिमान करना सिखाया है।